हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 लेक्चर आपको अपलोड हो चुके हैं आपके इसी यूट्यूब फैमिली यूट्यूब चैनल पे। आज जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा लेक्चर है और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ इसमें डिस्काउंट भी ऐड कर लेंगे। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जो रेस्ट बचा हुआ था उसके बारे में जानेंगे। अब उसके साथ साथ हम लोग डिस्काउंट के भी बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस डिस्काउंट का पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद उस पर आधारित जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे उसको हम लोग जो है सो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने तो अभी सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे और उसका मैं पूरे कंसेप्ट बताऊंगा। मेरे यार आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आपको किसी भी चीज को समझने में, है ना। तो सबसे पहले आप लोग जो है इस सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए और उसके बाद शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने यार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। जो आपके रिश्तेदारों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उनको अच्छे तरीके से जो कि आप उससे तैयारी कर रहा उसमें हम जो है सो उसको मैथ्स पोर्शन में अच्छी तरीके से हेल्प कर पाए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने एक सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ रहा। तो ये रहे आपके सवाल, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपके सवाल क्वेश्चन नंबर 26 यानी 25 तक हमने पिछले क्लास तक कंप्लीट हो गया था। आज आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपकी बात बन पाएगी। पहले पढ़िए इसको अपने से। हाँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए आप पहले, है ना। तो यहां पर हम देख लेते हैं। तो इसमें यह कहा है कि एक दुकानदार ने 45 रुपए प्रति केजी की दर से 20 केजी चीनी, उसके बाद है 50 रुपए प्रति केजी की दर से 25 केजी चीनी, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद है 40 रुपए प्रति केजी की दर से 35 केजी चीनी खरीदा। यानी उसने 3 प्रकार की चीनी खरीदा और उसके बाद कहा है कि उसने परिवहन और अन्य व्ययों पर 450 रुपए की राशि खर्च करता है। तो इसमें उसका टोटल लागत क्या हो गया? उसने टोटल जो यानी भिन्न भिन्न वैरायटी की चीनी खरीदा था, उस सभी वैरायटी के चीनी का लागत मूल्य कितना हो गया ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले देख रहे थे ऊपर में क्या प्राइस है, इसका सबसे पहले ऊपर में क्या है तो प्राइस है। ध्यान से देखिएगा, प्राइस है ना। और उसके बाद जो है तो नीचे में क्या है, इसका क्वांटिटी है, उसकी मात्रा है। बात खत्म है। अगर आप प्राइस का मल्टीप्लाई उसकी मात्रा से करते हैं तो उसका टोटल खर्चा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो निकल के आता है। तो सबसे पहले यहां पर है कि 45 रुपए प्रति केजी की दर से, पहला उसका क्या है प्राइस, 45 रुपए प्रति केजी की दर से 20 केजी चीनी खरीदा। अब उसके बाद क्या है कि 50 रुपए प्रति केजी की दर से यानी दूसरी वैरायटी की चीनी 50 रुपए प्रति केजी की दर से 25 केजी चीनी खरीदा। ऊपर में उसका रेट है, नीचे में उसकी मात्रा। अच्छा, उसके बाद है 40 रुपए प्रति केजी की दर से चीनी यानी 40 रुपए प्रति केजी की दर से 35 केजी चीनी खरीदा। तो हमने बताओ यहां पर उसका टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल एक्सपेंडिचर EXP एक्सपेंडिचर, टोटल उसका खर्चा कितना हो गया। तो यहां पे उसका 900 रुपया खर्चा हो गया। कहां पे, यहां 45 रुपए प्रति केजी की दर से जो 20 केजी खरीदा था वो यहां पे 900 रुपया खर्चा हो गया। अच्छा,
उसके बाद यहां पर कितना हो गया, तो यानी कितना हो गया, 50 रुपए प्रति केजी की दर से 25 केजी खरीदा, तो 25 इंटू 5 125 और 1 0 यानी कि 1250 रुपए यहां पर हो गया खर्चा। और यहां पर कितना हो गया, 35 इंटू 4 यानी 140 यानी 1400 रुपया यहां पर खर्चा हो गया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, तो यहां पर आप जो है सो देखिए 14 और 9 कितना बनेगा 23, और 23 में अगर 12 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, है ना, और ये 3550 यानी टोटल खर्चा उसका कितना हो गया, तो 3550 रुपया टोटल खर्चा हो गया। यानी 3550 रुपया ये पूरे तीनों वैरायटी की चीनी खरीदने में उसको जो है सो लग गया, और कह रहा है कि 450 रुपया उसको परिवहन और यानी कि 450 रुपया फिर खर्चा हो गया। तो यानी उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, 4000 रुपया हो गया। अच्छा ये बताओ 4000 रुपया में टोटल कितना केजी चीनी खरीद के लाया, तो पहली वैरायटी 20 केजी, दूसरी वैरायटी 25 केजी और तीसरी वैरायटी 35 केजी। अब इन सबको जोड़ोगे तो 80 केजी, उसने 80 केजी चीनी खरीद के लाया। और इस 80 केजी चीनी खरीद के लाया और इस पर उसने खर्चा कितना किया, तो उसने 4000 रुपया खर्चा किया। तो हमें बताओ उसका सीपी क्या हो जाएगा, यानी खरीदने का रेट क्या हो जाएगा, तो उसने टोटल 4000 रुपया खर्चा किया, उसमें 80 केजी चीनी प्राप्त हुआ, तो उसका मूल्य हो जाएगा कितना 50 रुपए प्रति केजी, यानी 50 रुपीज प्रति केजी की दर से उसने चीनी को खरीदा। इसका औसत मूल्य आ गया पूरे। अब की बार कह रहा है कि वह इसको इस पूरे चीनी को 52.5 यानी 52.52 रुपए प्रति केजी की दर से बेच रहा है। तो हमें बताओ 50 रुपए प्रति केजी उसका लागत हुआ, और इन सभी चीनी को 52.5 रुपए प्रति केजी की दर से बेच रहा है। यहां से उसको लाभ ही हो रहा है ना, कितने का लाभ हो रहा है, तो 2.5 रुपए प्रति केजी का लाभ हो रहा है। 2.5 रुपए प्रति केजी कहां से, 50 से, तो 100 पे कितना हो जाएगा इंटू 100%, कितना हो जाएगा इंटू 100%। यहां पे आपको दिख नहीं रहा है, तो यहां पर उसको जो है सो लाभ कितने का हो गया, 2.5 रुपए प्रति केजी का लाभ। तो यानी यहां से उसको क्या निकलेगा, प्रॉफिट, तो यानी परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 2.5 का लाभ कहां से, 50 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा इंटू 100%, तो इसको सॉल्व करोगे उसको 5% प्रॉफिट मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको स्पष्ट दिख रहा है। ये इसके कहने का मतलब है। तो ये हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा लिख दिया है मेरे भाई, इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा इसमें एक एक चीज को लिखने की कोशिश किया, इसीलिए थोड़ा सा इसमें ज्यादा समय लग गया। आपको कुछ नहीं करना है, 45 रुपए प्रति केजी की दर से 20 केजी खरीदा, यानी कि उसका टोटल खर्चा जस्ट 900 और यहाँ 1250, यहाँ 1400, तो सबको जोड़ोगे तो कितना बनेगा 3550 बनेगा, और 450 रुपया परिवहन और अन्य खर्च पर, यानी टोटल खर्चा उसका हो गया 4000 रुपया। अब जब टोटल खर्चा हो गया 4000 रुपया, तो वह जो है सो 4000 रुपया में कितना केजी चीनी खरीद के लाया, तो आपको दिख रहा हो कि 80 केजी चीनी खरीद के लाया। यानी उसने 4000 रुपया टोटल लगाया और उस पर उसका 80 केजी चीनी खरीदा। तो यानी 1 केजी चीनी किस दर से खरीदा होगा, तो वह चीनी किस दर से खरीदा, तो 1 केजी चीनी का दाम आ गया 50 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा। और यहां पर कह रहा है कि उन पूरे स्टॉक को जो 80 केजी चीनी था सबको 52.5 रुपए प्रति केजी की दर से बेच रहा है, यानी 52.5 रुपए प्रति केजी की दर से बेच रहा है। तो वो उसको लाभ ही हो रहा है कि 2.5 रुपए प्रति केजी लाभ हो रहा है। तो यानी उसको 2.5 रुपए प्रति केजी लाभ कहां से, तो 50 से, 50 पे खरीदा था, तो 50 पे 100 पे कितना हो जाएगा, तो 5% का लाभ हो जाएगा। ये इसके कहने का मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है, और इसको देखिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए।
जल्दी इस सवाल का आंसर बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर जो है सो कमेंट नहीं करते, इसलिए वो ना मुझे जो है सो पता नहीं चल पाता है किन किन लोगों ने आंसर दिया। चलिए यहां पर ये कह रहा है, इसको पहले समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, तब आपको बात बन जाएगी। क्या कहा, कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, पढ़िएगा तब। कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। बात खत्म। कोई दुकानदार है 2 वस्तु बेचता है, तो ये रहा सबसे पहला वस्तु फर्स्ट, और उसके बाद ये रहा सेकंड वस्तु। तो अब की बार यहां पर ये कह रहा है, ध्यान से पहले पढ़िएगा, वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। बात खत्म है। सबसे पहले 20% लाभ, तो पहली वस्तु का सीपी कुछ मान लोगे, तो आप मानोगे क्या। अब इस पर लाभ हो रहा है 20%, तो परसेंट में अगर बात अगर दे रही है तो 100 मान लो। तो यानी मान लो पहली वस्तु का सीपी 100 यूनिट है। अच्छा, ये पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी यहां से इसको इस पर 20% का लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब प्लस 20%। तो यहां से ये बताओ सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का जो है सो क्या बनेगा। तो यानी 100 का 20% 20 यूनिट, यानी 120 यूनिट सेलिंग प्राइस बनेगा। बात खत्म है। अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले लाइन को पढ़िए। क्या कहा कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 120 यूनिट दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य आपका यहां पर, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 120 यूनिट। बात खत्म है, हो गया। अच्छा, अब की बार यहां पर क्या कहा है कि दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। ध्यान से देखिएगा, दूसरी वस्तु ये है, इसको 10% लॉस पे बेचता है। 120 का 10% कितना बनेगा, 12, यानी उसको 12 यूनिट का लॉस हो रहा है। 120 में खरीदा था, 12 यूनिट का लॉस लेके 108 में बेच रहा है। बात खत्म। 108 यूनिट में बेच रहा है। तो हमसे पूछा क्या है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ हानि क्या, टोटल, यानी दोनों वस्तुओं को मिला के टोटल उसका लाभ या हानि कितना प्रतिशत है, यह ज्ञात करना। तो मुझे बताओ टोटल उसका सीपी, यानी दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना बनेगा। यहाँ 100 है, यहाँ 120, यानी कि 220 यूनिट बनेगा टोटल सीपी। और उसके बाद दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी क्या, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस क्या बना, दोनों को मिला के कितने में बेचा। तो आप देख रहे हो 228 में बेचा। 120 यहां और 108 यहां, 228 में बेच रहा है। तो यहां से मुझे बताओ दोनों वस्तु 220 यूनिट में खरीदा है और उन दोनों को 228 में बेच रहा है। यहां पर तो लाभ ही हो रहा है ना, कितने यूनिट का, तो 8 यूनिट का लाभ हो रहा। तो यहां पर आप देख रहे हो परसेंट प्रॉफिट, यहां पर हो क्या रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए निकालेंगे परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे। तो परसेंट प्रॉफिट कितने का, तो 8 यूनिट का प्रॉफिट, कहां से, तो 220 यूनिट। और 100 पे कितना हो जाएगा, यही तो हमको निकालना। बात खत्म है। अगर इसको 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 पंचे 100 और ये 20 से 11, तो हमारे पास कितना आ गया, 40/11%। कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 7/11%, यानी 3 सही 7/11% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। 3 सही 7/11% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर। आप देख रहे हो सवाल, पहले सवाल को पढ़िए। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का इसी टाइप, इसी कंसेप्ट, यानी ऐसे ऐसे कंसेप्ट पे ही आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, हर एक चीज पता होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो आपके लिए बहुत आसान प्रश्न है, इसका फिर भी आप लोग आंसर बता दो या मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। बता दो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब इसका आंसर बता दो, बताइएगा आप लोग। चलिए क्या है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 7 एसपी और 8 वस्तुओं के किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर। क्या यही कहा है ना, बिल्कुल कहा। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 7 एसपी और 8 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो यहां से एसपी बट्टा सीपी आप निकालोगे तो एसपी कितना हो गया, ये इधर 8 का 8 रह जाएगा और ये 7 यहां पर नीचे आ जाएगा। हो गया। यहां आप देख रहे हो सीपी 7 एसपी 8, यानी कि 7 में खरीद रहा है और 8 में बेच रहा है। क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, उसको परसेंट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तब लाभ हो रहा है। 1 का लाभ कहां से, 7 से, तो 100 पे कितना हो जाएगा, बात खत्म। तो ये आपका हो जाएगा 14.28% आपका निकल के आएगा, जो लगभग अगर बात करूं तो 14.3% आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को समझने की कोशिश कीजिए और इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान से इसको समझिए। पहले आपको क्या है ना, अर्थमेटिक लैंग्वेज क्या खेल, इसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है, वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। ध्यान से पहले पढ़िएगा, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, पहला लाइन क्या कहा, 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो अगर किसी वस्तु को ध्यान से पहले यहां पर, अगर मैं लू सीपी और यहां पर एसपी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो 25% की हानि पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब अगर सीपी अगर 100 है तो 25 का लॉस, यानी 100 का 25%, 25 यूनिट, तो 25 का लॉस यानी 75 में उसको सेल करेगा। बोलो कोई दिक्कत, बात खत्म हो गया। अच्छा, ये रहा आपकी पहली बात। तो उसके बाद क्या कहा है, यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, ध्यान से देखिएगा, जो क्रय मूल्य कितना माना था 100 यूनिट, अब ये क्या हो गया 2 गुना हो गया, मतलब 200 यूनिट हो गया। अब ये क्रय मूल्य अगर 2 गुना हो जाता है और विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि हो जाती, ये रहा आपका विक्रय मूल्य। इसमें कितने की वृद्धि हो जा रही है, 660 रुपए की वृद्धि हो जा रही है। इस कंडीशन के बाद, ऐसा अगर होने के बाद उसका लाभ 20% हो जाता, तो मुझे बताओ लाभ अगर यहां पर 20% होता है, इसका मतलब है इससे 20% ज्यादा एसपी होगा। तो अब की बार अगर सीपी 200 यूनिट है तो 200 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 40 हो जाएगा। 200 का 20% 40, यानी 40 बढ़ जाएगा। तो अब की बार ये एसपी जो होगा 240 यूनिट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले एसपी कितना था, तो पहले एसपी 75 था, अब कितना एसपी है, अब आपका एसपी 240 है। तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस में कितने यूनिट की वृद्धि हुई, कितने यूनिट की वृद्धि हुई। तो आप जो है 240 में 75 को माइनस करोगे, 240 में अगर आप 75 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 और ये 23 में से 7 जाएगा, है ना, यानी 16, यानी 165 यूनिट।
कितना आ गया 165 यूनिट। यूनिट में 165, रुपीज में कितना वृद्धि हुआ तो आपका 660। अरे बोलो किसी को दिक्कत? रुपीज में 660 आ जाएगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप देखो इसका 4 गुना है। देख लो इसका 4 गुना है कि नहीं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, 15 चौका इसका 4 गुना, यानी 1 यूनिट का मान हो गया आपका 4 रुपया, है ना। 5 चौक 20, 2 16 चौका 64, 2 66। तो हमसे पूछा है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या? तो वास्तविक क्रय मूल्य तो यही है ना 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 100 यूनिट का मान, इस पर डबल जीरो, यहां भी डबल जीरो, यानी 400 रुपया हमारे इस सवाल का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही आंसर बनेगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। बताइए किन्हीं को दिक्कत? कोई दिक्कत भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात खत्म है, मिटा दो इसे। बिल्कुल, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 30, मिटा दो इसको। चलिए देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 30 कितना अच्छा प्रश्न है। सॉल्व कीजिए इसको, मजा आएगा इस सवाल को सॉल्व करने में। बिल्कुल, आप पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर यह कह रहा है कि एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपया में बेचा। मतलब कोई वस्तु है उस पर कुछ लाभ लेकर 960 रुपया में बेच रहा है। तो मुझे बताओ 960 रुपया उसका क्या है? तो 960 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, और अगर 960 में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है। तो अब की बार यहां पर यह करा कि यदि उसने वस्तु को 800 रुपया में बेचा होता, अब वह जो मने मने सोच रहा है कि यदि उस वस्तु को 800 रुपया में बेचा होता तो उसे पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहा है, तो यानी उसका कॉस्ट प्राइस सेम होगा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस एक नियत होगा, उसको सेलिंग प्राइस अलग अलग है। तो अगर एक ही वस्तु को 2 बार अगर बेच दे तो एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हो रही है, एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हो रही है। तो इस कंडीशन में आप एक बात याद जो है सो रखना, हमारी बात को याद रखना। यहां पर एक कंडीशन में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, और दूसरे कंडीशन में हानि हो रहा है ना। एक कंडीशन में लाभ हो रहा है, दूसरे कंडीशन में हानि हो रहा है। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या है? यहां पर आपसे कह रहा है कि जो हानि है, हाँ, तो यहां पर यह कह रहा है कि होता तो पिछले लाभ का 1/3, ये लाभ है ना, इस लाभ का क्या 1/3 इस हानि के बराबर हो गया। बात खत्म। इस लाभ का 1/3 हानि के बराबर। तो लाभ आपका होता क्या है? तो लाभ इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। अब की बार बोलो लाभ किस कंडीशन में हो रहा है? तो लाभ आपका 960 रुपया का में बेचने पड़ा, तो 960 रुपया सेलिंग प्राइस है। अब इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, उस वस्तु का कुछ ना कुछ तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा ना। तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया सीपी। अब तो यह क्या हो गया? लाभ हो गया इंटू 1/3 बराबर। अब की बार हानि होता क्या? हानि होता क्या? हानि आपका होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी में से एसपी को घटाना पड़ेगा, तब आपका हानि होगा। तो मुझे बताइए यहां पर हो जाएगा सीपी और माइनस एसपी है क्या? 800 रुपया में बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है, तब की बात एसपी कितना हो गया? 800 रुपया। बात खत्म है। तो ये जो है सो नीचे वाला 3 यहां आ जाएगा, ये आपका हो गया 960 माइनस सीपी इज इक्वल टू 3CP, और ये कितना हो जाएगा? 3CP, और ये 3 8 त्रिक 24, यानी 200, मतलब 8 त्रिक 24 आपका 2400।
तो यहां से आप देखिए 2400 में से अगर आप ये 2400 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, अब 2400 में से 900 जोड़िए तो 33 और ये आपका 60 है, यानी 3360 इज इक्वल टू सीपी उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 सीपी हो जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूं सीपी की, अगर मैं बात करूं सीपी की तो इसमें आपको 4 से भाग लगाना होगा, तो 8 चौक 32 और ये 4 चौका 16 यानी 840 रुपया उसका सीपी, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 840 रुपया। तो हमें इसमें जो है सो पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो आपको यहां पर क्या है, लाभ हमको जो है निकालना है। तो सेलिंग प्राइस अगर 960 रुपया है, उसी कंडीशन में लाभ हो रहा है, यानी लाभ किस कंडीशन में हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस 960 रुपया हो तब। तो यहां से जो है सो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 120 रुपए का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। अब आपको परसेंट प्रॉफिट पूछा है, तो परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा 120 का लाभ कहां से, सीपी, तो सीपी कितना है आपका 840, 120/840 इंटू 100% हो गया। 1 0 से 1 0, 12 से काटेंगे 7, तो आपका कितने का लाभ हो रहा है 100/7% का उसको लाभ हो रहा है, 100/7% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, सी आपका इसका राइट आंसर बन गया। एक तो ये रहा इसका अप्रोच। इसका जो है सेकेंड अप्रोच क्या है, इसमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाता है, अगर एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाता है और एक में उसको लाभ हो रहा है, दूसरे में उसको हानि हो रहा है, तो हम सपोज करते हैं कि लाभ बराबर हानि है। हम अगर सपोज कर ले लाभ बराबर हानि, तो लाभ इक्वल टू होगा क्या, SP1 माइनस सीपी, अगर इसका सेलिंग प्राइस आपका अलग अलग और हानि इक्वल टू होगा क्या, तो सीपी माइनस SP2, यानी सेलिंग प्राइस आपका अलग अलग। तो ये सीपी कितना बन जाएगा 2 कॉस्ट प्राइस, और इधर आ जाएगा SP1 प्लस SP2। आ रही बात, ये बन जाएगा SP1 प्लस SP2 आपका बन जाएगा, बात खत्म है। अरे यहां पर ये बताइए, तो यहां पर किसी को अरे अरे ये क्या, हाँ तो यहां पर जो है सो अगर कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना हो तो उस कंडीशन में ये करेंगे। यहां पर है क्या, सबसे पहले ये बताओ, मुझे ये बताओ तो यहां पर होगा क्या। तो यहां पर जो होगा ना, अगर एक ही वस्तु को 2 बार अगर बेचा जाता हो, एक ही वस्तु को अगर 2 बार बेचा जाता हो, तो एक में लाभ हो एक में हानि हो, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट और लॉस का जो योगफल होगा वह सेलिंग प्राइस के डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ एसपी के बराबर होगा। यानी सेलिंग प्राइस का जो अंतर होगा, सेलिंग प्राइस का जो अंतर होगा वह आपका प्रॉफिट और लॉस के योगफल के बराबर। ध्यान से हमारी बात को देखिएगा। सेलिंग प्राइस आपका कितना है 960 है, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है आपका जो है सो 800, कितना है 800 रुपए, बात खत्म। यानी पहला सेलिंग प्राइस 960 है, दूसरा सेलिंग प्राइस 800 रुपए, इसके बीच का अंतर कितना हो गया, इसके बीच का अंतर हो गया 160 रुपए। अब 160 रुपए जो होगा वह प्रॉफिट और लॉस के योगफल के बराबर होगा, प्रॉफिट और लॉस के योगफल के बराबर होगा, प्रॉफिट और लॉस के योगफल के बराबर होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कह रहा है लाभ का 1/3 हानि है। तो यहां पर अगर लाभ अगर 1 है तो हानि कितना हो गया 1/3। अगर यहां पे लाभ 3 है तो 3 का 1 यानी 1/3, आपका 1/3 हुआ। यहां पर 3 1 4,
ये हो गया 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 160 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40 रुपए को। तो यहाँ पर लाभ कितने को हो जाएगा? 4 तिया 12, 120 रुपए का उसको लाभ होगा। बात खत्म है। कितने का लाभ होगा? 120 रुपए का लाभ होगा। तो सीपी कितना है हमें बताओ। तो सीपी इज इक्वल टू, हम करते क्या है, सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटाते हैं। तो ये लाभ किस कंडीशन में हो रहा है? जब 960 में बेच रहा है तब 960 में से लाभ को घटाएंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस 840 रुपए। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट क्या बनेगा? तो प्रॉफिट कितने का? 120 का। कहां से? 840 इंटू 100 पे कितना हो जाएगा? तो ये आप निकालोगे तो ये आपका 12 सत्ते 84, यानी 100/7% आपका क्या होगा? आपका लाभ हो जाएगा। 100/7% आपका जो है सो लाभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में जो है सो रखना कि अगर एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहा, पहली बार रियल में बेच रहा है और दूसरी बार मन में अगर बेच रहा है ना, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस का जो योगफल होगा, प्रॉफिट और लॉस का जो योगफल होगा वह सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी सेलिंग प्राइस के अंतर, यानी इसकी अगर बात करूं तो विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य का अंतर, यानी विक्रय मूल्य का अंतर के बराबर होगा। कब? प्रॉफिट और लॉस का योगफल कब होगा? जब एक ही वस्तु को 2 बार बेची जाती है। आइए चलिए उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे यहां से हम लोग एक कंसेप्ट स्टार्ट करें। क्या होगा वो आपका है क्या? तो ध्यान से पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को पहले एक बार देख लेते हैं। यहां पर ये कह रहा है, ध्यान से पहले इसको पढ़ते हैं। 31 कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। कोई एक वस्तु है, उसको एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। ध्यान से आप देखो, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जो प्रश्न है सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता। अब बताओ, यानी जिस मूल्य पर बेचा जाता था एक निश्चित मूल्य पर, अब उससे 33 सही 1/3% पर बेचा जा रहा है। 33 सही 1/3% बेचा जा रहा है। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना है? तो 33 सही 1/3%। ये क्या है? तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? आपका 33 सही 1/3% सेलिंग प्राइस है, जो एक निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा उसका। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 33 सही 1/3% का लॉस हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि अगर 20% का लॉस हो तो सेलिंग प्राइस 80%, मतलब 100 में से 20 घटा के लिखते हैं तो वो सेलिंग प्राइस होगा। अगर आपका लॉस 10% का हो लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 में से 10 घटाएंगे 90 होगा। अगर लॉस 33 सही 1/3% का लॉस हो तो सेलिंग प्राइस 100 में से 33 सही 1/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। तो यहां पर देख रहे हो, यहां पर लॉस हो रहा है 33 सही 1/3। तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 100 में से 33 सही 1/3 घटाएंगे, जितना लॉस हो रहा है घटाएंगे, आपका बन जाएगा 66 सही 2/3%। बात खत्म है, बात खत्म है ना? ये अगर परसेंट ना लिखो तो ये आपका यूनिट हो जाएगा। मान लो वह जो फिक्स सेलिंग प्राइस 100 यूनिट है ना, मान लो वह जो निश्चित विक्रय मूल्य है वह 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 यूनिट सेलिंग प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस 66 2/3% के बराबर। तो
तो अब की बार कह रहा है, ध्यान से पहले देखिएगा, यदि वस्तु को मूल्य यानी मतलब वस्तु को उसके मूल्य के यानी जो मूल्य है 100 यूनिट, अब उसके 80% पर बेचा जाता, जो विक्रय मूल्य है उसको 80% पर बेचा जाता, तो 100 यूनिट उसका विक्रय मूल्य, इसका 80% पर अगर बेचा जा रहा है, 80% यानी 80 यूनिट, 80 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है। अब आप ध्यान से देखो, 33 सही 1/3 किसको रिप्रेजेंट करा, 66 2/3%, यानी इसका दुगुना है कि नहीं, बिल्कुल, इसका भी दुगुना बन जाएगा 160%। अब बोलोगे बिल्कुल सर, अगर 160% में बेचा जा रहा है तो इसमें परसेंट प्रॉफिट है ना, क्योंकि 100 से अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 60 अधिक है, यही आपका 60% इसका प्रॉफिट होगा। कब, जब सेलिंग प्राइस के 80% पर अगर बेचा जाता है तब, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। बोलिए, किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं? कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं हमने, इसे कितने अच्छे तरीके से हमने आपके सामने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। किसी को कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके बाद अब ध्यान से आप देखो तो यहां से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, यहां से आपका एक नया टॉपिक अब आपका स्टार्ट होगा। उस टॉपिक का नाम होगा डिस्काउंट। तो हम लोग जो है सो क्या करते हैं, डिस्काउंट के टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आपको सब बातें अच्छे तरीके समझ में आ जाए। आप लोगों को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को धीरे धीरे सब चीज को समझना स्टार्ट करते हैं, ताकि हम सब चीज को आसानी से अच्छे तरीके से सब चीज को कवर कर पाए, है ना। तो हम लोग जो है सो ये करेंगे, जो डिस्काउंट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में और जो है सो अच्छे प्रश्न में आपके सामने जो है लेकर आऊंगा। पहले जो है सो डिस्काउंट का कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद जो है सो उसके बाद बताऊंगा किस किस चीज पर डिस्काउंट दिया जाता है, उन सब चीज को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा जो लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जो होगा, घंटी का बटन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं एक अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। उसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी बात को याद रखें।